मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। श्लोक 8-9 में दुर्योधन अपनी सेना के वीरों का गुणगान करते हुए द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मेरी सेना में अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं श्लोक 10 पर। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम अपरिमेय, तत् यानी वह, अस्माकम यानी हमारी, बलम यानी शक्ति, अभिरक्षितम यानी भली भांति संरक्षित। इस श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब हम थोड़ा और समझते हैं। दुर्योधन यहाँ पर अपनी सेना और पांडवों की सेना के बीच शक्ति का तुलनात्मक अनुमान बता रहा है। दुर्योधन सोचता है कि उसकी सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना नायक भीष्म पितामह, जिनके पास युद्ध के अनुभव की कमी नहीं है और जिनसे युद्ध करने से इंद्रादि देवता भी डरते हैं, उनके कारण उसकी विशाल सेना की शक्ति भी विशाल है और उसकी सहस्त्र सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ पांडव सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सेना का प्रतिनिधित्व कम अनुभवी भीम कर रहा है। भीष्म पितामह के सामने भीम का अनुभव तथा शक्ति दोनों ही कम है। दुर्योधन सोचता है कि भीष्म पितामह के संरक्षण में उसकी सेना भीम के संरक्षण में युद्ध करने वाली पांडव सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दुर्योधन यहाँ भीम को लक्ष्य कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन के मन में भीम के लिए बड़ी ईर्ष्या है, क्योंकि दुर्योधन यह जानता था कि यदि वह मरेगा तो केवल भीम के हाथों, लेकिन उसके मन में पूरा विश्वास था कि भीष्म पितामह के रहते उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत श्रेष्ठ सेनापति थे। इसलिए उसका दृढ़ निश्चय था कि वह युद्ध में अवश्य जीत जाएगा। अब हम समझते हैं श्लोक 11 को। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव ही। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ समझिए। अयनेषु यानी मोर्चों में, सर्वेषु यानी सर्वत्र, यत्र भागम यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, एव यानी निश्चय ही, अभिरक्षन्तु यानी सहायता करनी चाहिए, भवन्तु यानी आप, सर्वे यानी सब के सब, एव ही यानी निश्चय ही। अतः दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है आप सब अपनी सेना की व्यवस्था के अनुसार अपने मोर्चों में खड़े रहें और पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें। आइए थोड़ा और समझें। भीष्म पितामह की प्रशंसा के पुल बांधने के बाद दुर्योधन ने अपने मन में सोचा कि सेना के और योद्धा कहीं ये ना समझ लें कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभाला। उसने और जोर देते हुए कहा कि निसंदेह पितामह महान योद्धा हैं, किंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। अतः सबको चाहिए कि सभी लोग पितामह की चारों तरफ से सुरक्षा करें। हो सकता है कि वे एक दिशा में युद्ध लड़ें और शत्रु उसका फायदा उठाकर दूसरी ओर से उन पर आक्रमण न कर दे। अतः आप सब व्यूहात्मक ढंग से मोर्चा संभालें, ताकि कोई व्यूह को तोड़ न सके। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि उसकी जीत भीष्म और द्रोणाचार्य से ही होगी। अतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सहयोग की पूर्ण अपेक्षा थी, क्योंकि इससे पहले भी द्रौपदी के चीरहरण और द्यूत क्रीड़ा में भी भीष्म और द्रोणाचार्य सब देखते रहे, लेकिन कोई कुछ कर न सका, क्योंकि सबने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। इसलिए सब दुर्योधन के सामने विवश थे।